उर्दू क्लस्टर लेवल टैलेंट फाउंटेन प्रोग्राम रखा गया था 2022 और 23 का। क्लस्टर लेवल उर्दू लिटरली और कल्चर फेयर 2022-23, जिसके इनॉग्रेशन गेस्ट रहे सिद्धावीरिया रुद्रनूर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, श्री शिवानंद नालवार, प्रेसिडेंट KAPTA चितापुर, चीफ गेस्ट श्री मल्लिकार्जुन सेडम RC CIPR, श्री प्रकाश नायकोडी, असिस्टेंट MDM चितापुर, श्री इरफान ECO उर्दू डिपार्टमेंट DOPI ऑफिस कलबुर्गी, श्री अब्दुल सलीम ओरल सेक्रेटरी PTA, श्री बसवराज बलोनगी PET चितापुर, श्री मोहम्मद जावेद वाइस प्रेसिडेंट चितापुर, जनाब मोहम्मद कासिम, जनाब AD बाशा, जनाब उस्मान बाशा, जनाब पीर पाशा, जनाब शाह हुसैन, जनाब मोहम्मद फारूक, जनाब साबिर पाशा, जनाब मोहम्मद अनवरुद्दीन, जनाब हमीद बेग, जनाब जियाउद्दीन, जनाब मोहम्मद शफी, मिस्टर भोजू नायक। ये प्रोग्राम मिनाजुद्दीन CRP उर्दू चितापुर क्लस्टर ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड HM और टीचर्स चितापुर उर्दू क्लस्टर की जानिब से रखा गया था। ये प्रोग्राम जुमेरात 15 तारीख 9/2022 को रखा गया था, किंग पैलेस चितापुर शाबाद रोड, जिसमें गेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर वो भी रहे, फील्ड एजुकेशन ऑफिसर्स और फील्ड कोऑर्डिनेटर्स गुलबर्गा नॉर्थ के भी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अजीमुद्दीन साहूकर, चितापुर जर्नलिस्ट, टीम पठान सुफियान खान।
सर इधर देखना। 2022-23 का ये मेला काफ़ी किया जा रहा है। इसमें हमने और हमारे टीचर्स ने बड़ी मेहनत करके लगभग 8 दिन से इस प्रोग्राम पे मुलाकात करने के लिए तमाम टीचर्स ने हमारा साथ दिया है और सभी टीचर्स ने एक अपना जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको बखूबी निभाते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब करने का हमने तमाम अज़्म किया था और अल्लाह की तरफ से तमाम मेहमानों ने जिसको हमने बुलाए थे तमाम मेहमानों ने हमारी दावत पर नब्बे करने के इस प्रोग्राम में हाजिर हुई है। ये मेरा अगर कामयाब होना है तो एक या काम से नहीं होता, इसके लिए हरेक को अपनाने की पूरा 100% सपोर्ट जरूरी होता है। तमाम टीचर्स और तमाम टीचर्स ने मेरा भरपूर साथ दिया और तमाम बच्चों को अच्छी तरह सीखने के लिए पूरा भरपूर काम करते हैं, उनको प्रैक्टिस कराते हैं उनको और उनके हर एक एक्टिविटीज़ को मद्देनजर रखते हैं उनके हिसाब से काम किए हैं। तो तमाम गणित से तमाम तजुर्बेकार लोग मेरा भरपूर काम किया और इस प्रोग्राम को बेहतरीन अंदाज में मुनासिब करते हुए प्रोग्राम को कामयाब किया। तमाम क्लस्टर उर्दू क्लस्टर में तालीमी मेले का इनाक़ाद किया गया है। सबसे पहले मैं अली जनाब बिलोर साहब रियासत कोऑर्डिनेटर और इस क्लस्टर के CRP अली जनाब मुनाजुद्दीन को और तमाम क्लस्टर के तमाम बच्चों को और टीचरों को मुबारकबाद देता हूँ जो क्लस्टर में जो तालीमी मेला आज यहाँ पर मुनक़िद किया गया है और साथ ही साथ इन्हें पूरे क्लस्टर के बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं। इन बच्चों की सहूलत के वास्ते जो यहाँ पर शादी खाना दिए हैं उनको भी मैं एक डिस्ट्रिक्ट उर्दू टीचर एसोसिएशन का सदर के नाते मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ पर जो आज तालीमी मेला हो रहा है इन बच्चों के अंदर की सलाहियतों को और असातिज़ा जो इनके अंदर सलाहियतें पैदा किए हैं उसको उजागर करने का एक बेहतरीन मौका है और मैं जजेस से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुनसिफाना तरीके से क्या है उनके रिजल्ट को निकालें। और एक बार मैं सबसे पहले यहाँ के फ़ाल शख्सियत के मालिक और डायनामिक BO अली जनाब सिद्दीक़ साहब का हमारी कंप्यूटर तंजीम की जानिब से याद करता हूँ और उसके बाद मैं हमारे अहमद अजीज़ दोस्त और CRP इनाज साहब और चितापुर तालुका के तमाम जो CRP का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ क्योंकि इस तरह के अगर मेले अगर मुनक़्क़द हों तो मेलों के ज़रिए तलबा में जो सलाहियतें होती हैं उन सलाहियतों को मंतर आम पर लाने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। तो इसलिए न जाने क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत होती है, सलाहियत को जांचने का इससे अच्छा पैमाना कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अली जनाब मिनाज साहब ने उनके क्लस्टर में जितने भी मदारिस हैं उन तमाम सदर मुदर्रिसीन और असातिज़ा कराम का ताउन लेते हुए आज का ये जो मेला मुनक़्क़द हुआ है मैं समझता हूँ कि काबिल मुबारकबाद है। और मैं आज के इस मौके पर हमारी सरकार से गुजारिश भी है क्योंकि मैं एक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते यानी कि इस तरह के जो मेले हैं तालुका लेवल उर्दू में सेपरेट हो रहे हैं, ये क्लस्टर लेवल सेपरेट हो रहे हैं, वही तालुका में क्या मालूम है तमाम जनरल के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। ये जनरल के साथ कंपटीशन करने में हमारे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन तमाम इवेंट्स में कंपटीशन नहीं कर सकते जैसे कि बर्जस्ता तकरीर है या क्विज़ है या और क्या मालूम है दीगर बहुत सारे इवेंट्स हैं उसमें हमारे उर्दू मदारिस के तलबा आसानी से उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि उर्दू ज़बान के तलबा को यानी कि जिस तरह क्लस्टर लेवल पर एक तालीम मेले का इनक़ाद हो रहा है इसी तरह तालुका सतह पर भी उर्दू में हो और ज़िले सतह पर भी उर्दू तालीमी मेला हो और इसी तरह रियासती सतह पर भी एक उर्दू तालीमी मेला हो क्योंकि हम दूसरों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं लेकिन तमाम इवेंट्स में कंपटीशन करना उतना आसान नहीं है। इसलिए हमारी ये गुजारिश भी है और मैं तमाम काबिल एहतराम चितापुर के असातिज़ा कराम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि आपने आपके बच्चों को जो सिखाया है मैं समझता हूँ कि एक जो यहाँ पर सबसे पहले एक चन्ना पर चनगोड़ा का तालिब इल्मों ने जिस तरह पेश किया मैं समझता हूँ कि काबिल मुबारकबाद है वो तमाम टीचर्स क्योंकि इसी तरह तमाम बहुत सारे इवेंट्स हैं यहाँ पे हो सकता है कि हमारे तमाम बच्चे भी
ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 7-8 ಶಾಲೆಗಳು, ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ 7-8 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಾಖಲಾತಿ 10 ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ 10ಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಬೇರೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಅಥವಾ ಜಡ್ಜಸ್ ಸರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. यानी ये विद्या प्रवेश और कलिका चैत्रिका, विद्या प्रवेश और कलिका चैत्रिका क्या है आकर, यानी 2 साल से बच्चे के अंदर जो काबिलियत यानी तालीमी जो सलाहियत आनी चाहिए थी वो काबिलियत से बच्चे महरूम थे. उन 2 सालों की जो बढ़िया सिलेबस था उसको और इस साल की जो सिलेबस है इसको एक साथ आपने जो बच्चों के अंदर सलाहियतें उजागर करने के वास्ते दिन रात मेहनत किए हैं, उस दिन हमने आपको ट्रेनिंग की. तो मैं इसलिए सबसे पहले मिराज सर को और वाजिद सर, बीआरपी सर को जो डोनेट किए हैं, मैं उनको क्या है तमाम यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों के जानिब से क्या है उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ. लिहाजा हमारे बच्चों को खास करके एक बात मैं अपनी बात आपके सामने रखते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ. उर्दू मदारिस में बच्चों की जो तैनात है इस बात को क्या है बार बार दोहराया जाता है. मुस्लिम बच्चे अंग्रेजी मदरसे में जाते हैं, मुस्लिम बच्चे कन्नड़ा मीडियम में जाते हैं, मुस्लिम बच्चे किसी और क्या है लैंग्वेजेस के स्कूल है तो वहां पर भी जाते हैं. जो बचे कुछ बच्चे हैं वो उर्दू मीडियम में आते हैं, मगर अदर कम्युनिटी के बच्चों को दूसरा कोई रास्ता नहीं सिवाय कन्नड़ा के. तो लिहाजा 1000 बच्चे अगर पढ़े हैं, एक बच्चा भी अगर नहीं पढ़ता, अगर वो एक बच्चा 1000 बच्चों को परेशान करता है इन फ्यूचर में. इसीलिए गवर्नमेंट बच्चों की तादाद नहीं बल्कि हर बच्चा यानी जो बच्चा तालीम यानी उसकी उम्र तालीम की है तो उसको किसी भी सूरत में बाहर न छोड़े बल्कि उसे तालीम दे. इस बात को जोर करिए गवर्नमेंट. आपका भी क्या है हमारे लिए सपोर्ट यानी डिपार्टमेंटली सपोर्ट अगर हमारे को है तो जो भी क्या है वो ऐसे बच्चे हैं या तो बच्चे जो तालीम के क्या है मैदान में कमजोर है ऐसे बच्चों को भी क्या हम तालीम देने की भरपूर कोशिश करेंगे. नहीं कि आप तादाद को मत देखिए, जितने बच्चे हैं उतने बच्चों को क्वालिटी क्या है एजुकेशन देने की क्या है हम. और एक बात यहाँ पर क्या हमारे बीआरसी कोऑर्डिनेटर साहब है, अध्यक्ष साहब है, बीओ साहब कुछ काम से चले गए. मैं उनसे अपन गुजारिश करता हूँ कि तादाद को मत देखिए क्वालिटी को देखिए, क्योंकि जितने बच्चे दूसरी चीज नहीं है जो मार्केट में जाकर खरीद कर लाने की. क्योंकि बच्चे क्या है जो जितने बच्चे हैं उन बच्चों में क्या है दूसरे मदारस को भी जाते हैं, हमारे मदारस को भी आते हैं. तो जो आते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी जिम्मेदारी है. इसलिए मैं हमारे डिपार्टमेंट से और संघ के अध्यक्ष साहब से गुजारिश करता हूँ कि तादाद को मत देखिए, जो भी क्या है गवर्नमेंट के फैसिलिटीज है वो वक्त पर क्या है हमें पहुँचाइए. क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है अभी कलिका चैत्रिका कई किताबें क्या है हाल में उर्दू मीडियम को है, क्या वर्कशीट नहीं है. इस तरह से क्या है हम लोगों को काम करने में बहुत सारे दिक्कतें होते हैं. और जो टेक्स्ट बुक है हर साल हमारे को लेट जाते हैं. तो लिहाजा इस वजह से क्या है हमारे बच्चों में तालीम में थोड़ा क्या है यानी जो कन्नड़ा बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनके साथ चलने में हमारे को क्या है दुश्वारी होती है. लिहाजा यहाँ पर जो आज कर रहे हैं मैं आखिरी में एक बात जो जजेस है उनसे हस्बैंड गुजारिश करता हूँ कि आज आप लोग इंसाफ देना है, इंसाफ के साथ इंसाफ कीजिए. क्योंकि वो चाहे मेरा बेटा हो या किसी और का बेटा हो, अगर मेरे दुश्मन का भी बेटे के अंदर काबिलियत है तो उसको अव्वल लाइए, न कि मेरा अपना या मेरे कोई है. इस बात को क्या है आप कोई भी तरजीह न दे. लिहाजा मैं आखिर में क्या है रिक्वेस्ट करते हुए और मुझे यहाँ तक कलमा कहने का जो मौका इनायत फरमाए, देश पर बैठे हुए तमाम
और क्या है सीआरपी और जो क्या है इस प्रोग्राम को अरेंज किया है उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय करना। तो आंखें जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं, इल्म की वो आंख जिससे हम दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। अगर कोई आंख अगर वो कोई आंख है तो इल्म वाली आंख है। देखिए आप सब ये भी जानते हैं कि इल्म न किसी की जागीर है, न इल्म किसी, हम ये कह सकते हैं कि मैंने इल्म ये अमीरों की जागीर है या गरीबों को ऐसे ही मुफ्त में मिलने वाली शय है, या फला जो मेहनत नहीं करते या मशक्क़त नहीं करते उनको ऐसा ही इल्म हासिल होता है। बोले तो मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि इल्म उसकी जागीर है जो मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, वालियाना किताबों से मोहब्बत करते हैं, उस्तादों का एहतराम करते हैं। देखिए मैं सबसे पहले आपके इस मेले में चन्नप्पा चंदगोड़ा का जो गीत थी, मैं वो तमाम को दिल के अमीर गहरे उस मुबारकबाद में चुका हूँ। जोड़ा कॉलेज के लिए बहुत ही शानदार तरीके से यही होता है प्रतिभा में, यानी कि उनके अंदर जो सलाहियतें होती हैं, उनके अंदर नेचुरल क्या मालूम है, कुछ करने की और कुछ जाहिर करने की। मैं समझता हूँ कि इस मेले से बेहतर कोई जरिया नहीं हो सकता कि तलबा उन महारतों को, उन सलाहियतों को मंजर आम पर पेश कर सके। ये मेले ही तो है जहाँ पर ऐसे मेलों के जरिए तलबा अपनी सलाहियतों को मंजर आम पर लाने में कामयाब हो सकते हैं। और मदरसा या हमारे जमात में हमारे जो उस्ताद असातिज़ा किराम होते हैं, वो असातिज़ा किराम की मेहनत और मशक्क़त मैं समझता हूँ कि मेलों के जरिए मंदिर आम पर नजर आती है, तो मेलों के जरिए नजर आती है। तो इसलिए यानी कि ऐसे मेले अगर साल में कम से कम 1-2 बार अगर होते रहे, जैसे कि अभी उर्दू का मेला है, एक लफ्ज़ सतह का एक मेला है, मैं समझता हूँ कि आज मिनाज साहब और उनके जितने भी यहाँ के चिटापुर जो उर्दू के सियासी हैं वो तमाम मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालीम के जरिए क्योंकि जो मेहनत और मशक्क़त है सबको एक जगह जोड़कर या एक मजमूए की शक्ल में, जहाँ पर बहुत सारे तलबा और तालिबात हों, बहुत सारे असातिज़ा किराम हों, या एक ऐसी जगह एक मुहैया हो जहाँ पे हम तमाम अपने ख्यालात को शेयर कर सकें और अपने ख्यालात को सुन सकें और एक तलबा दूसरे तलबा के यानी कि कामों को देख सकें या उनके हुनर को देख सकें या उनकी कारकर्दगी को नजर आम पर आते हुए वो खुद अपनी आंखों से देख सकें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वक्त की कमी भी है, ज़्यादा भी बहुत सारे बात करने वाले, इसलिए मैं आपके इस मौके पर नाज़रीन साहब का फिर मतबा दिल की अमीर रहम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरी हिम्मत अफजाई, इज्जत अफजाई की और उसके साथ ही साथ आपने मुझे यहाँ पर मजमूए से मुखातिब होकर या हमारे जितने भी यहाँ पर बहने हैं इन तमाम से मुखातिब होकर चंद कलिमात को पेश करने का मैं समझता हूँ कि जो शर्फ हासिल हुआ फिर मतलब आपका शुक्र अदा करता हूँ, जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़। बातें हमें बताई कि मादरी ज़बान में जो तालीम होती है वो बहुत ही आला होती है, और सर ने कहा कि तमाम असातिज़ा अपनी तालीम से और मुख्तलिफ प्रोग्राम से अपने अपने मदारिस में बच्चों की तादाद का इजाफा ज़रूर कर सकते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं इस स्टेज के